बताई थी कि मिरर क्या होते हैं, हमने करे थे प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, देखो आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये कौन से मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव होते हैं ये वाले, जिसमें बीम ऑफ लाइट प्लेन मिरर कहलाता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आपके कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, मिरर ये हो गया, फेस है तो लेंस। ठीक है, सिमिलरली कॉन्वेक्स में क्या था, रे ऑफ लाइट इस वाले सरफेस से टकरा रही थी ना, अब ऐसे ऐसे आपको दो सरफेस चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, तो ये क्या बन गया, लेंस। प्लॉटेड करके बनाओगे तो क्या आपको ये लग रहा है किसी सर्कल का पार्ट है ना, तो ये सर्कल का पार्ट लगता है ना आपको, यस इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। पोल पे टकराती है ओब्लिकली, टेढ़ी ऐसे। ठीक है, ओब्लिकली रे ऑफ लाइट जब पोल से टकराती है तो पोल से टकराने के बाद वो ओब्लिकली क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप लास्ट क्लास आप सबको समझ में आई होगी। फिजिक्स काफी मुश्किल सब्जेक्ट है, पर कंसंट्रेशन अगर रखोगे तो फिजिक्स बहुत इजी है, बिल्कुल फ्लो के साथ हम करेंगे और हमारा चैप्टर इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमें करना है मिरर एंड द लेंसेज। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि मिरर क्या होते हैं, हमने करे थे प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, देखो जिसमें आप अपनी इमेज देख सकते हैं, घर में सबके लगे हुए हैं ना, सुबह स्कूल के लिए जब आप तैयार होते हो तो अपनी इमेज देखते हो कि आप कैसे लग रहे हो, आप टाई तो नहीं भूले, आप बेल्ट तो नहीं भूले। तो जहां आप अपनी इमेजेस देखते हो उसको प्लेन मिरर कहते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसमें जब आप अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हो तो ये क्या है बेटा, इस केस में ये प्लेन मिरर में आप अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। आप जितनी आपकी हाइट है उतनी ही दिखाई देती है, जितने आप मोटे हो, जितने आप पतले हो। एक्चुअल इमेज आपको प्लेन मिरर दिखाता है, ना ही छोटा करता है इमेज को, ना ही बड़ा करता है, ना ही उल्टा करता है, ना वर्चुअल होती है, तो बिल्कुल सेम। तो प्लेन मिरर, फर्स्ट प्लेन मिरर कैसी इमेजेस दिखाता है, जैसी एक्चुअल होती है, रियल, इरेक्ट, सीधी होती है, असली होती है। ठीक है, वर्चुअल तो नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सेम साइज की होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। सेकंड आपका आ जाता है कॉनकेव मिरर। अभी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सबसे ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कैसे याद रखे हम कॉनकेव मिरर कौन से हैं और कॉन्वेक्स मिरर कौन से हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर्स वो मिरर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जैसे आप लर्न कर सकते हो। ये देखो, ये क्या है, एक ऐसे ये केव बनी हुई है। केव मतलब जिसमें ये होल है जिसके अंदर हम जा सकते हैं। केव का मतलब आपको पता है ना, गुफा। ठीक है, यहां से याद रखो, जब बीम ऑफ लाइट या अ रे ऑफ लाइट एंटर्स करती है केव में, केव से टकरा के वापिस आती है, रिफ्लेक्शन कहां से होती है, केव से। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, कॉनकेव मिरर। इसके अपोजिट जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, बीम ऑफ लाइट इस आपके कर्व्ड पाथ के जो बाहर को निकला हुआ है ना, इस सरफेस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये कौन से मिरर है, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव होते हैं ये वाले, जिसमें बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट एंटर करती है इस केव के अंदर। केव मीन्स गुफा, ये देखो आपको केव की तरह दिखाई दे रहा है ना, केव मीन्स गुफा। अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन दिस केव। ठीक है, फर्क समझ में आ गया और याद भी रहना चाहिए। आप एक लर्न कर लो केव, उस दूसरा उसके अपोजिट है, ये समथिंग आपका क्या है, मिरर है। अगर रे ऑफ लाइट इस केव के अंदर आ रही है तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। अगर रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे आ रही है, कहां पे आ रही है, इससे टकरा रही है, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। दो ही तरह के तो होते हैं। और प्लेन का मैंने आपको समझा ही दिया, जो डेली बेसिस पे जिसमें आप अपनी इमेजेस देखते हो वो आपका प्लेन मिरर कहलाता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आपके कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस मिरर, ये हो गया। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ लेंसेज, लेंसेज में क्या होता है, ध्यान से देखना, बिल्कुल इसी से रिलेट करेंगे। यहाँ पे जो आपके कॉनकेव मिरर्स थे, इसमें क्या ये केव थी, केव के अंदर इंसिडेंट लाइट जा रही थी, ये केव है, इंसिडेंट रेस केव के अंदर जा रही है। पर जो आपका लेंस होगा उसमें दो केव होगी, दिस वन एंड दिस वन।
तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस। अगर एक सरफेस है तो मिरर, अगर दो सरफेस है तो लेंस। ठीक है। सिमिलरली कॉन्वेक्स में क्या था, रे ऑफ लाइट इस वाले सरफेस से टकरा रही थी ना, अब ऐसे ऐसे आपको दो सरफेस चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, तो ये क्या बन गया, लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। बहुत आसान है ना, याद रहेगा अब सबको क्या होते हैं कॉनकेव और क्या होते हैं कॉन्वेक्स। जो आपके कॉनकेव लेंसेज होते हैं और कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं या फिर मिरर्स होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये अलग अलग मैंने दिखा रखे हैं। ठीक है, इसको हम लेंसेज को बाद में करेंगे, पहले हम मिरर कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जब आप रे डायग्राम्स बनाते हो उसकी स्टार्टिंग करते हैं। रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखनी ही रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और रे डायग्राम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम में भी ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए थे इस रे डायग्राम से। अगर ये रे डायग्राम जो कि गिनती की 6 इमेजेस है इन केस ऑफ कॉनकेव और 2 है कॉन्वेक्स के केस में, अगर आप लर्न कर लेते हो तो 5-6 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो 5-6 नंबर ले लेते हैं आज। ठीक है, तो आप देखिए क्या क्या आपको लर्न करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिए आप हमें अभी हम कर रहे हैं कॉनकेव, ये आप कॉनकेव है। ये जो आपने ये सरफेस लिया है और दूसरे पार्ट को जब आप पेंट कर देते हो, क्या आप इसको डॉटेड करके बनाओगे तो क्या आपको ये लग रहा है ये किसी सर्कल का पार्ट है ना। तो ये सर्कल का पार्ट लगता है ना आपको, यस इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। ये किसका पार्ट है, एक सर्कल का पार्ट है। अगर सर्कल का पार्ट है तो कहीं तो इसके सेंटर होगा जहां से आपने इस सर्कल को ड्रॉ किया है, तो दैट सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, पहला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप डिनोट करते हो सी से। समझ में आ गया। इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ये आपके जो टर्म्स है ना वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चा जब आप किसी सर्कल में से इस आप अपने मिरर को कट करते हो, चाहे आप कॉनकेव को कट कर रहे हो चाहे कॉन्वेक्स को कट कर रहे हो, तो जो आपका सेंटर लेते हो आप, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस जो आपने अपना ये मिरर लिया है, इस मिरर के जो बीच का पॉइंट होता है इसको आप बोलते हो पोल। इस मिरर के बीच के पॉइंट को आप क्या बोलते हो, पोल। और इसको डिनोट करते हैं पी से, इसको डिनोट करते हैं पी से। फोकस क्या होता है, जो आपका ये आप ऑब्वियसली बात है यहां से लेके यहां तक, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या आपकी रेडियस है, पी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या आपकी रेडियस है। तो यहाँ पे याद रखना दैट रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकस, या फिर हम कह दें रेडियस का आधा क्या होता है, फोकस होता है। इसको अपनी नोटबुक पे आप मार्क कर लीजिए। आपको इस बात को नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है कि फोकस क्या होता है, रेडियस से हाफ होता है। ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक, पी से लेके सी तक का डिस्टेंस आपकी रेडियस है और इसके बीच में आपका क्या होता है, फोकस होता है। इन बोथ द केसेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सी एफ पी ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। सी से पी तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। रेडियस का अगर हाफ करते हैं वहां से हमें एक पॉइंट मिलता है जिसको हम फोकस कहते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ये जो लाइन है जिसपे ये सारा काम हो रहा है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। और जो ये आपका पी पॉइंट है इसको सॉरी ये जो एफ पॉइंट है इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, करें आगे। तो आप एक बार और देख लीजिए, ये आपने अपना एक मिरर बनाया, उसके बीच में से आपकी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे ये टच करता है जो सेंटर पॉइंट है ये क्या होता है, पोल। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज फोकस, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस तरफ से आप इसको ऐसे पेंट कर दोगे तो अब ये बन गया है कॉनकेव मिरर। इन केस ऑफ आपको कॉन्वेक्स बनाना है तो ये आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, और आप इस केव वाले पार्ट को पेंट कर दोगे। ये आपका P है
ये F एंड दिस वन इज C। किसी भी केस में आप बना लो सेम आपके ये रहेंगे, पर ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। रे डायग्राम बनाने से पहले अगर आपको यही नहीं पता फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, पोल कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, तो रे डायग्राम तो पॉसिबल ही नहीं बन जाए। ठीक है, चलिए अब हम बार बार कह रहे रे डायग्राम रे डायग्राम। हाँ, रे डायग्राम बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं। हमारे मैक्सिमम 4 रूल्स है जिसकी हेल्प से हम दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बनाते हैं। पहला रूल क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आपकी इंसिडेंट रे, ये एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन पैरेलल है ना, बिल्कुल। तो जब वो आपके मिरर से टकराएगी तो हमेशा फोकस में से पास होगी। In both the cases of concave and convex, when incident ray is parallel to the principal axis, after reflecting, it pass from the focus. It pass through focus. First point clear. Second point बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो क्या है, जब इंसिडेंट रे फोकस में से पास हो जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसके बाद वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। बिल्कुल अपोजिट है, पहले पैरेलल और फिर टकरा के स्लांटिंग, अब स्लांटिंग और उसके बाद टकरा के पैरेलल, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, व्हेन इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही है, सेंटर मतलब यहां से ही लाइट आ रही है, ये जो आपका मिरर है और आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पी है। सबसे पहले आपको नेमिंग करनी है, तो ऐसे इंसिडेंट रे जा रही है, मैंने एरो लगाया, समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है सबको, ऐसे एरो लगाया, इंसिडेंट रे दिखाई देगी। ये इंसिडेंट रे जब मिरर से टकराएगी, इन केस ऑफ जो आपकी रे है कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो इट रिफ्लेक्टेड बैक, वो उसी पाथ से वापिस आ जाएगी। समझ में आ गया, उसी पाथ से वापिस आ जाएगी। ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे ऊपर जा रही है, जैसे ही वो सरफेस से टकराई वापिस वही उसका पाथ हो जाता है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स देख लो, कॉन्वेक्स केस में भी क्या है, जब वो सी से टकराई, यहां से आ रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक होके यहीं से वापिस चली भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट रूल क्या कहलाता है, जब रे ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंट पोल पे टकराती है, ओब्लिकली, टेढ़ी ऐसे, ठीक है, ओब्लिकली रे ऑफ लाइट जब पोल से टकराती है, तो पोल से टकराने के बाद वो ओब्लिकली क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ध्यान से देखो, जब ये रे ऑफ लाइट, ये देखो, ये आपका पोल है, ये एफ है, ये सी है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सबसे पहले काम यही होता है कि आप इसको ड्रॉ करोगे, पी मेंशन करोगे, एफ मेंशन करोगे और सी मेंशन करोगे। उसके बाद ये देखो, इंसिडेंट रे टकराई पी से और वो रिफ्लेक्ट बैक होगी पी से ही, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में भी देख लो, इंसिडेंट रे टकराई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, पी एफ सी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ ये 4 रूल है। इन 4 रूल को करने के बाद आपको एक काम करना है, अगर ये 4 रूल आपको पक्का लर्न हो चुके हैं, तो मेरे कहने से एक काम कर लो बेटा, आप एक टेबल लर्न कर लो। कौन सी टेबल, ये वाली टेबल, इसमें आपकी 6 इमेजेस बनेगी, 6 इज मिसिंग, मैं आपको करवा दूँ। इसमें आपकी 6 इमेजेस की आपकी ये पिक्चर है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है। आपको पता होना चाहिए, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटे साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल मतलब जो है एक्चुअली में जो है, और वर्चुअल रियल तो है। वर्चुअल क्या होता है, क्योंकि जो लास्ट 6th केस है उसमें आपकी इमेज वर्चुअल बनती है, तो वर्चुअल क्या होता है कि बनी होगी,
हम कह रहे हैं कि इमेज बनी होगी, तो उस केस में इमेज किस तरह की होती है, वर्चुअल होती है। और आपकी रियल और इन्वर्टेड मतलब आपके जो कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेजेस है आपकी रियल और इन्वर्टेड बनती है। ये रट्टा मार लो इस टेबल का, देखो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉनकेव के केस में इमेजेस क्या दिखाती है, बिहेवियर की इमेजेस रियल होती है पर उल्टी होती है। आपको पैर ऊपर और सर नीचे दिखाई देगा, ठीक है। अब कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस हम लेके चलते हैं अपनी पिक्चर के हिसाब से। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कहीं दूर से रे ऑफ लाइट आ रही है, हमें नहीं पता, कहीं दूर से कुछ रे दिखाई दे रहा है हमें बहुत दूर से, तो वो हमें पॉइंट साइज का दिखाई देता है। कहाँ कैसा दिखाई देता, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, इट मीन्स पॉइंट साइज। कोई डाउट? आप रियल लाइफ में भी एग्जांपल लेके देखो, कोई बहुत दूर से आप किसी चीज को देख रहे हो, सब जगह खुला है, आप बहुत दूर से कोई बिल्डिंग को देख रहे हो, जैसे जैसे आप उसके पास जाते हो तो उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है, पर एट इन्फिनिटी जब आप बहुत दूर हो तो बहुत ही छोटी, कहीं समथिंग, हाँ कुछ तो है वहां, तो वो क्या दिखाई देती है, बहुत ही डिमिनिश्ड, बहुत ही पॉइंट साइज की दिखाई देती है। ओके, नंबर 2, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिखा देते हैं, चलो एक इमेज आपको दिखाते हैं कैसे होती है। पहला आपका यही था ना, पहला आपकी इमेज यही है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे है, दिखाई दे रहा है, रे कहाँ एंटर कर रही है, केव वाले पार्ट में एंटर कर रही है, तो कौन सा मिरर बन जाता है, ये कॉनकेव। कौन सा मिरर बन जाता है, कॉनकेव, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जैसे ही मिरर बनाया, आपने बीच में से एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, कर दिया, उसके बाद एक एफ एंड देन सी। बनाने के बाद आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, आपको पता है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे एक आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। रे जब आपकी क्या जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहला रूल किस किस को याद है, जब रे, लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास करती है, यस वेरी गुड, फोकस में से पास कर जाएगी, ये कर गई। एरो दिखाओ, हमेशा है ना आपको इन रे का है ना क्या दिखाना है, डायरेक्शन दिखानी है, इसके ऊपर एरो लगाया करो। ओके, सेकंड, जब उसके नीचे से यहां से भी अगेन पैरेलल है, तो फिर से कहां से, फोकस में से पास कर गई, जहां पे ये मीट कर रही है वहां पे आपकी इमेज बनी है, जो कि क्या है, पॉइंट साइज, और कहाँ बनी है, फोकस पे ही बनी है। और कैसी थी, रियल थी, और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, और कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। कहाँ बनी है, एट फोकस। बस साथ साथ याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस को याद होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, कैसी बनती है, पॉइंट साइज, कैसी, नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट इमेज करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, ये देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और सी के बीच में आपने क्या प्लेस कर दिया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया ना। अब इसके हेड से जब ये इंसिडेंट रे जाएगी, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके वो फर्स्ट रूल फोकस में से पास कर जाएगी, फोकस में से पास कर जाएगी, कर गई। जो सेकंड रे है जो फोकस में से पास करेगी, मैंने कहा था अपोजिट, पहला रूल और ये दूसरा रूल, जब फोकस में से पास करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जब फोकस में से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस में से पास करती है। फर्स्ट एंड सेकंड रूल दोनों इकट्ठे लग गए इस पे। जहां पे भी ये दो रे आपस में टकराती हैं, जहां पे भी ये दो रे आपस में टकराती है, इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है वहां पे ये एक इमेज बनाती है।
वहां पे एक इमेज बनती है जो कि क्या है, कंडीशंस बताइए पहले। ये रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, ओके। और कैसी होगी, इसका साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड, बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। 4 पॉइंट याद हो गए, सी से पर, सी से पर, याद हो गया। जब आपकी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, रे टकराती है, फोकस में से पास हो जाती है, दूसरी रे फोकस में से टकराती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती है, उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है, बियॉन्ड सी है। कॉनकेव के केस में जो इमेजेस का नेचर है क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया, बहुत आसान है, साथ साथ अपनी नोटबुक पे आपको बनाते चलना है। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट अब कहाँ है, सी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे ही बनती है। जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ होगी, सी पे ही होगी। चलो फिर से, कॉनकेव मिरर बना लिया, एक पार्ट को पेंट कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। P, ओके, F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। C के ऊपर क्या स्टैंड करा आपने, अपना ऑब्जेक्ट। C के ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जाती है, आंख बंद करके फोकस में से क्रॉस कर देनी है, कर दी। जो भी रे फोकस में से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दोगे, कर दी। जो इनका मीटिंग पॉइंट है वहां पे आपकी एक इमेज बनती है, वो बाय डिफॉल्ट सी पे ही बनेगी। इट मींस जब आपकी इमेज कहाँ होती है, सी पे, तो आपकी ऑब्जेक्ट, सॉरी, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ होगी, सी पे। कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज, सेम इन साइज, ना तो बड़ी ना ही छोटी, सेम इन साइज। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे होता है तो इमेज भी हमारी सी पे बनेगी, ठीक है, सेम साइज की बनेगी, याद हो गया। रियल और इन्वर्टेड तो सारी है, रियल और इन्वर्टेड तो सारी इमेजेस ही हैं हमारी, कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगली जो इमेज है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी, सी से परे। तो अब इसको याद कैसे करें, इमेज कहाँ बनेगी, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है तो इमेज आपकी सी और एफ के बीच में बनती है। अब एक बार इस टेबल पे चले, जो मैंने कहा था बाद में कराऊंगी, ध्यान से देखो। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है आपकी जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी, ओके। अगर एट सी है तो एट सी है, कर लिया, सी सी बहुत आसान है। इन्फिनिटी तो फोकस, इन्फिनिटी है तो फोकस, सी है तो सी, ये दो याद हो गया, ये 2 पॉइंट्स आपको याद होगी, सी है तो सी पे बनेगी और आपकी इन्फिनिटी है तो फोकस पे बनेगी, ओके। थर्ड वन इज, अगर आपकी सी से बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट तो आपकी इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में। अब इसी से रिलेट करते हैं इस फोर्थ पॉइंट को, सेकंड एंड फोर्थ वन को। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी बनेगी। अरे ये तो अपोजिट बात हो गई, हाँ बिल्कुल अपोजिट बात है ये। क्या बात है ये, कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। अगर आपका ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। जब सी पे बन रही थी तो सेम इन साइज, जब सी पे बन रही थी एट सी सेम साइज, एट सी सेम साइज। जब आपकी बिटवीन सी और एफ है और आपकी इमेज बियॉन्ड सी बन रही है तो एनलार्ज्ड। किस किस को साथ साथ याद हो रहा है,
तो क्या बन रही है, एनलार्ज्ड बॉडी। एट फोकस तो इंफिनिटी। अब इसको और इसको रिलेट कर ले, फर्स्ट और फिफ्थ को। इंफिनिटी तो फोकस तो इंफिनिटी, तो अपोजिट है फिर से। देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बन रही है फोकस पे, जब आपकी इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। अब चलो इसकी इमेज का नेचर देख लेते हैं। रियल इन्वर्टेड हर केस में है। जब आपकी इंफिनिटी पे है तो हाईली डिमिनिश्ड बनी थी फोकस पे, ठीक है। जब आपका फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे बन रही है तो हाईली एनलार्ज्ड क्या बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अब याद हो गया सबको, ठीक है। तो हम कौन से वाला कर रहे थे, ये वाला, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब थोड़ा थोड़ा याद हो गया। जब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सी से परे, तो आपकी इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। चलो ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया बियॉन्ड सी। फर्स्ट रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस फ्रॉम द फोकस, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड रे गई फोकस में से कम्स पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरो और ये एरो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, ओके। इन्वर्टेड, शाबाश। आगे बताओ, स्मॉल इन साइज, उस केस में लार्ज बनी थी, अब इस केस में क्या बनेगी, स्मॉल इन साइज। आसान है, साथ साथ याद हो रहे हैं ना, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको मिरर बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस डिनोट करना है पी एफ एंड सी। इमेज और ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, तभी तो आप ड्रॉ करोगे। और उनका नेचर, जो इमेजेस बन रही है उनका नेचर कैसा है। चले आगे करते हैं। अगली आपकी इमेज क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट फोकस। जब फोकस पे था तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। चलो ये आपका प्यारा सा मिरर, पेंट वन साइड, प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई दे रहा है ना सबको, विजिबल है ना। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो आपको मतलब स्टार्ट करते ही मेंशन करने, ठीक है। इसके बाद फोकस पे एक आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। जब फोकस के हेड पे से जाएगी तो वापस टकरा के आ जाएगी। फोकस के जब ये ऑब्जेक्ट है आपकी स्लांटिंग जा रही है, तो ये वापस क्या आ जाएगी, स्लांटिंग की रे ऑफ लाइट वापस आ जाएगी, वापस निकल गई। दूसरी पोल से टकराएगी तो नीचे को, लास्ट पॉइंट है शायद ये, जब, हाँ लास्ट ही है। मैंने जो रूल बताया था उसमें फोर्थ रूल यही था, जब कोई भी रे ऑफ लाइट पोल से टकराती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम एंगल से। ओब्लिकली कोई अगर रे ऑफ लाइट पोल से टकराएगी तो ओब्लिकली वो पोल से ही टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो पहली रे तो ये टकरा के ये आई, दूसरी रे इस पोल से टकरा के वापस निकल गई। अब ये तो पैरेलल है, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिला ही नहीं है, तो रे के बीच में कितना डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनी थी, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बन गई। याद होगी और साथ साथ रिवाइज भी हो गया हमारी। लास्ट आपकी जो रहेगी, जो मैंने कहा था उसमें नहीं है, वो है ये वाली। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, पी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ है, पी और एफ के बीच में, मतलब फोकस से भी पास में है। फोकस के भी, ये फोकस है, ये पी है और ये सी है, फोकस से भी क्या है, काफी नियर आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, दिखाई दे रहा है। तो उस केस में आपकी इमेज जो बनती है, पहले आप वो जो 6th पॉइंट आपको लिखना था वो क्या था, जो आपकी इमेज बनेगी आपकी क्या होगी, वर्चुअल। क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी, इन्वर्टेड नहीं होगी। क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी नहीं होगी। तो क्या है, अब देखो कैसे कैसे रे अपना पाथ ट्रेवर्स करती है। ये आपने अपना लिया कॉनकेव मिरर, क्या लिया, कॉनकेव मिरर।
इस कॉनकेव मिरर को बनाने के बाद सबसे पहला काम आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपका पॉइंट P, ये आपका ऑब्जेक्ट का प्लेस F एंड C, P F एंड C आपने ड्रॉ कर दिया, P F एंड C करने के बाद आपने F से P और F के बीच में कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये आपका ऑब्जेक्ट छोटा सा, बाबूजी यहाँ खड़ा है, यहाँ से अब अगेन जो फोकस पे काम हुआ था, रे जाएगी रिफ्लेक्ट होके वापिस आ जाएगी, पर हम कहेंगे समवेयर पीछे भी बन गई होगी, समवेयर रे पीछे भी निकल गई होगी, तो हम उसको डॉटेड दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? डॉटेड। उस रे ऑफ लाइट को हम क्या दिखा देते हैं? डॉटेड, कि समवेयर पीछे भी कहीं गई होगी। जो दूसरी रे है पोल से टकराएगी, जो पोल से टकराती है तो भाई वापिस आ जाती है उसी एंगल से, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, ओब्लिकली टकराई थी, ओब्लिकली वापिस आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कह रहे हैं इसको हम पीछे लेके गए, समवेयर कहीं पीछे एक इमेज बनी होगी, यहाँ पे देख रहे हो तो इन्फिनिटी पे दिखाई दे रहा है, दोनों रे कहीं नहीं मिल रही इन्फिनिटी पे, तो हम कह रहे हैं समवेयर कहीं पीछे टकराई होगी, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जहां पे एक इमेज बनी होगी, क्योंकि हम श्योर नहीं है, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, पर हम बता रहे हैं बनी होगी, तो हम इसीलिए रियल ना कह के क्या कहते हैं? वर्चुअल। कैसी इमेज बनी? वर्चुअल, मतलब काल्पनिक, समवेयर बनी होगी, सीधी बनी होगी, इरेक्ट बनी होगी। क्या बनी होगी? इरेक्ट, सीधी, क्योंकि ये इमेज इसके ऊपर है तो क्या होगी? सीधी होगी। अगर नीचे होती तो हम नेगेटिव लेके चलते हैं, उल्टी लेके चलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आखिरी में, ध्यान से सुनना। सब बच्चों का ना एक क्वेश्चन जो होता है सबका सेम रहता है, समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, समझ में तो हमें सब कुछ ही आ जाता है, पर क्या करें, लर्न नहीं होता, पर क्या करें, लर्न नहीं होता। अब लर्न करने की कौन सी दवाई है जो मार्केट में मिलती है? लर्न करने की कोई दवाई नहीं होती, एक टेक्निक होती है। हमें भी अपने, जब हम छोटे थे ना, तो हमें भी किसी ने समझाई थी ये टेक्निक, तो सोचा चलो आपको भी समझा देते हैं, इस टाइम शायद जरूरत है, 10th क्लास में आओगे ना, ये टेक्निक आपको भी चाहिए कि कैसे लर्न करें। एक छोटा सा मेथड है, जिसने अप्लाई कर लिया ना, समझो वो तो निकल गया। ये जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है ना बच्चों की, इनमें से सबसे ऊपर वाली लाइन में वो निकल जाएगा। तो ये टेक्निक किस किस को जाननी है? बच्चे कहते हैं लर्न नहीं होता, लर्न नहीं होता, ठीक है, इसके कुछ मैं स्टेप्स बताऊंगी आपको लर्न करने की। जो है ना, कहते हैं ना, थोड़े से टाइम में आपको बहुत सारा रिवाइज करना है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, रिटर्न वर्क बहुत ज्यादा है, कैसे करें मैम इतना सारा काम, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे? ट्यूशन वाली मैम कहते हैं ये भी पढ़ना है, स्कूल से मैम ने काम दिया है, रिटर्न वर्क अलग से है, तो क्या क्या करें, है ना। हाँ, मैं आपकी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझती हूँ, तो उसका एक छोटा सा सोल्यूशन है मेरे पास। वो क्या है? जैसे ही आपको मान लो स्कूल में, या फिर आपने मेरी क्लास देख ली, ठीक है, आधे घंटे की 1 घंटे की आपने क्लास अटेंड करी है, या स्कूल में करी है, या फिर आपने फोन पे या ट्यूशन पे कहीं पे भी की हो, इस मंत्र को आप याद रखो। जैसे ही जब आप पहले अटेंड कर लेते हो ना क्लास अटेंड करी आपने मान लो 2 घंटे की, इसमें आपने लिखा नहीं कुछ भी, आपने सिर्फ सुना, मैडम क्लास में लेक्चर दे रही है, डिक्टेट करिए, आपको समझाने की कोशिश कर रही है, इमेजेस बना रही है, मैं आपको समझा रही हूँ, 2 घंटे की क्लास मान लो आपने कर ली, ठीक है, आपने कुछ समझा, ठीक है, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, एक क्विक रिवीजन देनी है 15 मिनट की। इसके बाद आपका टाइम रिड्यूस हो गया 15 मिनट, घर आके शाम को अगर आपने उसी दिन उस काम पे 15 मिनट नहीं लगाए तो आपके 2 आवर्स है ना वेस्ट है वहां पे बैठ के क्लास सुनने में। उसी दिन आपको 15 मिनट तो एटलीस्ट लगानी है, ये सोच के कि नहीं अगर आज नहीं पढ़ा ना तो कल तो मतलब ही नहीं है जो समझ में आ जाए। जिस दिन जो क्लास कुछ नया कॉन्सेप्ट आपने समझा, आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नहीं है, नया है, नहीं समझ में आ रहा क्या होगा कैसे करना है, पर नहीं, आपको स्टोरी तो याद है, आपको डायग्राम्स याद है, इमेजेस याद है, हाँ कुछ तो बताया था मैम ने, कुछ कुछ है, अभी चल रहा है। 24 आवर्स के विदिन में आपको 15 मिनट की क्विक रिवीजन देनी ही देनी है, ठीक है। अगर जिसने ये काम कर लिया तो 2 घंटे का काम आपने 15 मिनट में कर लिया, तो आपको कुछ ना कुछ जो आपने करा था ना रिवाइज, वो है ना क्या हो गया, मेमोराइज हो गया।
वो डिस्क है ना ऊपर आगे उठ के, जो आपने स्कूल में करा था या ट्यूशन क्लास पे करा था या फिर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो वो आपने मेमोराइज करके ऊपर लेके आ गए हो। वो डिस्क होती है हमारी मेमोरी में, फाइल्स सेव होती है, जितना दबाते चले जाओगे लॉस्ट हो जाएगी, जितना उसको रिफ्रेश रखोगे रखो। फिर उसको 3 या 4 दिन के बाद एक बार और 15 मिनट की रिवीजन दे दो। ऑब्वियस सी बात है, इतने दिन के बाद तो चैप्टर खत्म हो जाता है। 3 दिन में तो मैडम चैप्टर खत्म कर देती है, बहुत सारा सिलेबस है। 3 दिन के बाद फिर से क्या करना है, 15 मिनट की एक छोटी सी क्विक रिवीजन लगा देनी है। बुक पे मार्क करना शुरू करो सेकंड रिवीजन में, नॉट इन द फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट रिवीजन में बुक को मार्क करते हो ना, तो आप सारी बुक मार्क कराओगे, कोई फायदा नहीं है। हाईलाइटर का यूज नहीं करना फर्स्ट रिवीजन में, आपको सिर्फ पेंसिल का यूज करना है। बुक पे जहां इंपॉर्टेंट लगे मार्क करते चले जाओ। सेकेंड रिवीजन में जो आप 3 दिन के बाद ले रहे हो, मैडम ने मान लो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करा है, 3 दिन के बाद ले रहे हो, अब आप रखो अपने हाथ में इरेजर। जो अब आपको ये लग रहा है जितनी मैंने पूरी बुक मार्क कर रखी है उसमें पूरी पे पेंटिंग बना दी, अब इरेज करते चलो, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने थर्ड रिवीजन लेनी है, आपकी सेकंड रिवीजन लेनी है 3 दिन के बाद, और इरेजर की हेल्प से आपको इंपॉर्टेंट को गार्बेज से अलग करना है कि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको आपको इरेज करते चलना है। तो यहाँ पे आपको इरेजर लेनी है, और यहाँ पे इस केस में आपको पेंसिल का यूज करना है। पेन तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना, और हाइलाइटर तो मतलब ही नहीं पड़ता, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया, किसी दिन संडे को बैठो, संडे को ये डिसाइड कर लो, संडे को आपको ये डिसाइड करना ही होगा कि अगर मेरा साइंस सब्जेक्ट लेके हम बैठे हैं, अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लेके बैठे तो साइंस में आपने एक वीक में मैम ने ये वाले चैप्टर्स करा दिए, तो उनकी रिवीजन तो अब करनी ही कर दी है। संडे इज द डे कि आपने जितना रिवाइज करा है, देखो एक वीक के बीच में आपने एक रिवीजन ले चुके हो, उसके बाद आप इरेज कर चुके हो, इसको जो आपने 15 मिनट में करी है, सिर्फ आधा घंटा दिया आपने अभी तक साइंस को, एक संडे लेके बैठो, जो भी कंटेंट है आपका उसका एक क्विक शॉर्ट रिवीजन मार दो, कर दिया। तो आप ये देखो एक वीक में आपकी 3 रिवीजन हो चुकी है, और इस तरीके से आपका यहाँ जब आप संडे तक आते हो ना, आपका ये 100% रिवाइज हो चुका होता है। क्योंकि इसके बाद तो मैडम टेस्ट कंडक्ट करने वाली है, बचना है ना टेस्ट में, मार्क्स लेने हैं ना अच्छे, बचना इन द सेंस ये नहीं कि बंक मार लेना है, आपको क्या लेने हैं, मार्क्स लेने हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, पहले मैम की क्लास लो, आके उसी दिन ही 15 मिनट की क्विक रिवीजन दो, 3 दिन बाद पेंसिल से जो मार्क करा था उसको रिवाइज करना शुरू करो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वीक के लास्ट में जब संडे आता है एक बार पूरा रिवाइज कर दो, क्या कराया था क्या नहीं था। अब आपको इतनी समझ हो चुकी है कि अच्छा ये चैप्टर में ऐसा था, और अब लेने दो मैम को टेस्ट, और अब आप दिखाना कि आपने क्या करा, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनाओगे तो सक्सेस होगे, बिना स्ट्रेटेजी के कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक माइंडसेट प्रिपेयर कर लो कि मुझे है ना रिजल्ट देना है, मार्क्स चाहिए, 100% लेने हैं। और 10th तो बहुत अभी स्टार्टिंग है, काफी अच्छा एग्जाम पेपर आता है, बहुत ही आसान, क्रैक करना है ना, तो बस जो बात बता रही हूँ उसको फॉलो करते चलो, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।